नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की मल्होत्रा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं आज हमारा लेक्चर कौन सा है। आज प्यारे साथियों हमारा लेक्चर 8वां है। इसके पहले हमने इस चैप्टर का 7 लेक्चर कर लिया है भाई। यदि आपने इन 7 लेक्चर्स में से अगर आपने एक भी लेक्चर्स को छोड़ दिया है तो जा कर के प्लेलिस्ट में वीडियो प्रॉपर तरीके से पड़ी है, आप जा कर के देख लीजिए भाई। क्योंकि भाई हर एक चीज़ को और हर एक क्लास को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि मैंने जो पढ़ाया है अगर वहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन बन जाता है तब आपके लिए दिक्कत हो जाएगी भाई। और भाई मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, हर एक चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से देखिए। क्योंकि हमारे पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, लेकिन बनेंगे हमारे सिलेबस से ही। और मैं सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हुए चल रहा हूँ। देखिए, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे खाने का सोडा क्या होता है या बेकिंग पाउडर। इसका एक अलग नाम क्या है, बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा। तो ये भाई हमारे पेपर में जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है 2023 में, 2024 में और 2025 में भाई लगातार पूछा जा रहा है। जा कर के आप क्वेश्चन बैंक को उठाइए और जा कर के देख लीजिए। ये खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर जो है भाई हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में लगातार पूछा जा रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और चूँकि इसलिए मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं कि खाने का सोडा को बनाने की विधि को भी देखेंगे, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, हर एक चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर, आखिरकार उसको हम हर एक चीज़ों को समझकर बताते हैं। तो देखिए भाई, खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर, यहाँ पर क्या रहेगा, एक बिंदी रहेगा। बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा, सबसे पहली बात अगर हमारे पेपर में पूछ लेता है कि खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर जो होता है इसका बनाने की विधि को बताइए, इसका उपयोग, इसके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म को बहुत अच्छी तरीके से अगर हमें समझाने के लिए कह देता हमारे पेपर में, तो हम भाई इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहली बात ये आती है। तो देखिए, मैं यहाँ से हर एक चीज़ों को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाते हुए चल रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर पूछ लेता है ऐसा तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि आखिरकार इसका रासायनिक नाम क्या होता है, क्योंकि हमें एग्जामिनर को बहुत अच्छी तरीके से समझाना होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रासायनिक नाम। रासायनिक नाम। तो देखिए भाई, रासायनिक नाम क्या होता है खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर का, इसका जो होता है रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ध्यान से समझिएगा, अभी आपको हर एक चीज समझ में आएगी। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए भाई, मैंने क्या बताया, मैंने रासायनिक नाम में बताया कि इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो इसका सामान्य नाम क्या होगा, सामान्य नाम क्या होता है, सामान्य नाम यही होता है खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर। तो लिख देता हूं क्योंकि हर एक चीज़ों को सीक्वेंस से लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो देखिए, सामान्य नाम में क्या लिखेंगे, सामान्य नाम में लिखेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा। खाने का सोडा। मैं भाई इसका दोनों सामान्य नाम इसलिए लिखा रहा हूं
ताकि पेपर में आपको खाने का सोडा कहकर भी पूछ सकता है या तो बेकिंग पाउडर नाम देकर के भी पूछ सकता है। यानी इस दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, और जान लीजिए दोनों नाम जो है एक ही होते हैं। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए भाई। तो देखिए मैंने क्या बताया, रासायनिक नाम में बताया सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सामान्य नाम जो होता है बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है आप बताइए। अगर आपने कभी भी इन सभी चीज़ों को अगर पढ़ा होगा, एक बार अगर किताब खोल करके देखा होगा, तो आप बता देंगे कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, ये इसका क्या होता है रासायनिक सूत्र होता है। तो बताइए क्या इतनी बातें आपको क्लियर हैं? मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि रासायनिक इसका नाम क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। अच्छा, सामान्य नाम जो होता है बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा, दोनों में से कोई एक नाम कह करके पूछ सकता है, और जान लीजिएगा ये दोनों नाम जो होते हैं एक ही होते हैं। अच्छा, इसके बाद इसका रासायनिक सूत्र बताया। रासायनिक सूत्र जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। अब इसका हम बनाने की विधि को देखते हैं। बनाने की विधि क्या होता है? बनाने की विधि क्या है बताइए भाई। बनाने की विधि जो होती है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के क्या बनाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। तो देखिए यहां पर लिखिएगा सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस क्या बताया, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित कराने पर यह क्या होता है वियोजित होकर के यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो देखिए सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 को अगर उनमें हम मिला दें जल यानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड मिला दें, तो इनको प्रवाहित कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित कराने पर यह क्या होता है, यह वियोजित होकर के क्या बनाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। तो इसका हम रिएक्शन करके आपको दिखाते हैं। देखिए भाई ध्यान से समझिएगा, क्योंकि भाई मेरा फर्ज है कि आपको हर एक चीज़ बताना और हर एक चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझाना। तो भाई देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित कराने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी अभी जितना चीज़ें मैंने बताया आपको समझ में आ गई होंगी। और प्यारे साथियों यहाँ पर हर एक चीज़ों को बहुत आसान शब्दों में लिखा गया है। आप अपने पेपर में अगर इस तरीके से लिख देते हैं ना भाई, तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा और आपका एक नंबर भी कहीं कट नहीं सकता। तो देखिए यहाँ पर हम इसका रिएक्शन करा के दिखाते हैं। यहाँ पर क्या है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन। अब जलीय विलयन करा इसका मतलब जल भी होगा H2O, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें प्रवाहित कराएंगे। अच्छा, इन दोनों को अगर ये आपस में अभिक्रियाएं करेंगी तो बनेगा क्या, बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
बताइए क्या इतनी बातें आपको क्लियर हैं? मैंने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित किया और इनसे बन गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बना? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बताइए भाई क्या आपको ये रिएक्शन समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए, अब इसको हम बैलेंस करके देख लेते हैं क्या यह अभिक्रिया बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 2 Na है, यहाँ पर नहीं, सोडियम 2 है, कार्बोनेट अकेला है। अच्छा, कार्बोनेट अकेला, ठीक है। यहाँ पर H2 यानी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 और 3 6, यानी 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ही है। मतलब यहाँ पर हमें हर एक चीज़ 2 2 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा, अब क्रिया बैलेंस हो जाएगी। आप चाहे देख लीजिए, यहाँ पर सोडियम 2, यहाँ पर सोडियम 2, यानी 2 से इसका गुणा किया 2 हो गया। हाइड्रोजन 2 इससे गुणा कर रहा है तो 2 हो गया। अब कार्बन को देखिए, कार्बन यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन, यानी कार्बन का भी काम खत्म। ऑक्सीजन को देखिए, 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पर 2 1 3 और 3 3 6 ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन भी भाई बैलेंस हो गया। अब इनका हम नाम लिख देते हैं, क्योंकि भाई मेरा फर्ज है हर एक चीज़ को आपको बहुत अच्छी तरीके से बताना, और आपका फर्ज बनता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से इन सभी चीज़ों को समझिए। और भाई आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए भाई, क्योंकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके जो वाकई में पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, और ये हर एक चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से वो भी समझ सकें। क्योंकि भाई जब हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तभी हमारे पेपर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और आप बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करिए ताकि आप अपने क्लास में, अपने क्षेत्र में, या आप अपने ज़िले में टॉपर बन सके भाई। तो देखिए यहाँ पर क्या है, Na2CO3, यहाँ पर मैंने इसको बैलेंस करके दिखा दिया इस अभिक्रिया को। अब इसका हम नाम लिख देते हैं। नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, ये है जल, और इसका नाम आप तो जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये क्या है? ये भाई हमारा क्या है? खाने का सोडा है। खाने का सोडा। बताइए भाई क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई? अगर आपको इतनी बातें क्लियर हों तो अब हम देखें इस खाने वाले सोडे का उपयोग कहाँ होता है, क्योंकि हमें हर एक चीज़ों को देखना है। अब हमने ये पढ़ लिया कि खाने वाला सोडा, इसको बनाने की विधि देख ली, इसका रासायनिक नाम, सामान्य नाम, रासायनिक सूत्र देख लिया, लेकिन इन सभी पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि आखिरकार इसका उपयोग कहाँ होता है। हमें ये भी बात जाननी चाहिए ना कि इनका उपयोग कहाँ होता है, और हमारे पेपर में भाई उपयोग भी इसका पूछता है। तो देखिए मैंने आपको इन सभी चीज़ों को बता दिया। अब हम देखते हैं खाने वाले सोडा या बेकिंग पाउडर का उपयोग कहाँ होता है, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर का उपयोग कहाँ होता है। हमारे दैनिक जीवन में खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर, इन दोनों का हमने बताया कि एक ही नाम होता है। इनका हमारे भौतिक जीवन में उपयोग कहाँ होता है? तो देखिए सबसे पहली बात, ये हम जो होता है, इनका जो होता है सबसे पहली बात, पेट की अम्लता को दूर करने में, यानी हमारे जीवन में जो होता है बेकिंग पाउडर का उपयोग, अगर हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, यानी अम्लता बढ़ जाती है, तो उस अम्लता को दूर करने में खाने वाले सोडे का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या होता है? झाग वाले पेय पदार्थ बनाने में, जिस पदार्थ में जो होता है झाग ज़्यादा होता है ना, उसमें बनाने के लिए खाने वाले सोडे का उपयोग किया जाता है। अच्छा, दूध को फटने से बचाने के लिए जो होता है बेकिंग पाउडर, नहीं हाँ बेकिंग पाउडर यानी खाने वाले सोडे का उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग जो होता है केक या पावरोटी के मुलायम या स्पंजी बनाने में व फुलाने में किया जाता है। तो देखिए एक बार मैं फिर से इन सभी चीज़ों को रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि भाई ये हमारे पेपर में पूछा जाता है कि खाने वाले सोडे या बेकिंग पाउडर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहली बात, पेट की अम्लता को दूर करने में, झाग वाले पेय पदार्थ बनाने में, दूध को फटने से बचाने में, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा या बेकिंग पाउडर का उपयोग जो होता है केक या पावरोटी को मुलायम या स्पंजी बनाने में व फुलाने में
किया जाता है। बताइए आपको क्या इतनी बातें क्लियर हैं? जितना मैंने पढ़ाया भाई उतना आपको क्लियर होगा। तो देखिए एक बार मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से समझिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेट की अम्लता को दूर करने में, झाग वाले पेय पदार्थ बनाने में, दूध को फटने से बचाने में, और इसका उपयोग जो होता है केक या पावरोटी को मुलायम करने में, स्पंजी बनाने में या उनको फुलाने में किया जाता है। तो मैंने इसको देख लिया, खाने वाले सोडे का उपयोग देख लिया कहाँ होता है। अब हम देखते हैं इसके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, तो हम भौतिक गुणधर्म को भी देखते हैं। तो देखिए भाई, खाने वाले सोडे का उपयोग ये भौतिक गुणधर्म होता है। भौतिक गुणधर्म को भी हम देख लेते हैं क्योंकि हमें पेपर में कहा जाता है कि खाने वाले सोडे का भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म बताइए। मैंने इसका उपयोग करा दिया, बनाने की विधि करा दी। हम अब भौतिक गुणधर्म देखते हैं, उसके बाद हम रासायनिक गुण को भी देखेंगे। तो देखिए भौतिक गुण क्या कहता है, ये क्या है, NaHCO3 यानी खाने वाला सोडा। एक जो होता है वो सफ़ेद क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। ये खाने वाला सोडा जो होता है वो क्रिस्टली मतलब चूर्ण के रूप में एक क्या होता है, ठोस आकार में होता है, मतलब वो चूर्ण के आकार का होता है। कौन, खाने वाला सोडा। ध्यान से समझिएगा, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो सफ़ेद रंग का पहली बात होता है। ये क्या होता है, सफ़ेद रंग का होता है। दूसरी बात यहाँ पर लिखा है क्रिस्टलीय, मतलब ये क्या होता है, चूर्ण के रूप में होता है, यानी पाउडर के रूप में होता है, और यह ठोस होता है। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। दूसरा क्या कह रहा है, यह जल में विलेय होता है, मतलब अगर इसको हम जल में घोलना चाहें तो घुल जाता है ये आसानी से, यानी ये जल में क्या होता है, विलेय होता है। भाई यहाँ से आपके पेपर में बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बन सकता है। बहुविकल्पी क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पर लिख देगा खाने वाला सोडा को क्या जल में घोला जा सकता है, तो आप क्या लिखेंगे, हाँ भाई जल में घोला जा सकता है। हमारे पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी, हर एक टॉपिक से, NCERT में जितनी बातें लिखी है ना भाई, वहाँ से हर एक बात पे क्वेश्चन बन सकता है। क्यों, लेकिन क्वेश्चन बनेगा हमारे सिलेबस से, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा हमारे सिलेबस से ही, और क्वेश्चन हमारे सिलेबस से कहीं से भी बन सकता है। तो इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए आप पढ़िए। अगर आप ये बातें ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे तो आप भाई बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और अब जब आप भाई ना इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे तो आप हर एक छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए मैंने क्या बताया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक सफ़ेद क्रिस्टली ठोस होता है जो कि चूर्ण के रूप में पाया जाता है। यह जल में विलेय होता है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं खाने वाला सोडा का जो रासायनिक गुण होते हैं उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने भौतिक गुणधर्म देख लिया, अब हम देखते हैं रासायनिक गुणधर्म। तो साथियों, खाने वाले सोडे या बेकिंग पाउडर का अब हम देखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहली बात होता है ऊष्मा का प्रभाव। अगर हम खाने वाले सोडे यानी NaHCO3 को अगर हम ऊष्मा दे देंगे तब उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर भाई हम खाने वाले सोडे को ऊष्मा दे दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, आखिरकार ये बात बनती है ना कि उनको अगर हम गर्म करें यानी ऊष्मा दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए हर एक चीज़ों को मैं ध्यान से बताते हुए चल रहा हूँ, समझिए। सबसे पहली बात, यहाँ पर मैं कुछ बातें हैं जो लिख देता हूँ, जो आपको भी पेपर में लिखनी पड़ेंगी अगर आपसे पूछ लेता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर यह क्या होता है, यह सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। कहने की बात यहाँ पर यह है कि अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। यानी बदलेगा कैसे, हम उसके रिएक्शन करके आपको दिखाते हैं।
तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या कहा है हमसे, यहाँ पर कहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करिए। देखिए तो गर्म कर देते हैं, क्या बात है, NaHCO3 को अगर हम गर्म करें, वो भी कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये हीट का चिन्ह होता है। तो देखिए मैंने क्या बताया कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे, वो भी कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे, तो यह क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, यानी Na2CO3। उसके साथ साथ बनाएगा जल H2O और बनाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए क्या इतनी बातें क्लियर हैं? लेकिन यहाँ पर मैंने मेन पॉइंट बस लिखा है, सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। और आप जब आपके पेपर में पूछ लेगा कि खाने वाले सोडे का रासायनिक गुण में ऊष्मा का प्रभाव देने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होता है, यानी खाने वाले सोडे का क्या होता है, तो अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर खाने वाले सोडे को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो यह सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब इसकी अभिक्रिया को हम बैलेंस कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी। कैसे बैलेंस हो जाएगी, देखिए यहाँ पर 2 सोडियम, यहाँ पर 2 सोडियम, कार्बन कितना है, 1 कार्बन 2 कार्बन, कार्बन यहाँ पर 2 हो गया, 2 गुणा कर रहा है इससे। अच्छा हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ये 2 से गुणा कर रहा है। अब ऑक्सीजन की बारी आ गई, ऑक्सीजन 2, 1 3 और 3 6, यहाँ पर 3 दूनी 6, ऑक्सीजन भी 6, यानी अभिक्रिया हमारी बैलेंस हो गई। तो इसका हम नाम लिख देते हैं, क्योंकि आप अगर पेपर में इसमें ऊष्मा का प्रभाव लिखेंगे तो सबसे पहले ये बातें लिखेंगे, उसके बाद ये रिएक्शन करेंगे, उसके बाद इसके नीचे इसका नाम जरूर लिख देंगे भाई, क्योंकि एग्जामिनर तभी देखेगा ना कि बच्चे यार रट कर आया है या इसको नाम भी हर एक चीज़ का पता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, खाने का सोडा, खाने का सोडा, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम आप जानते हैं जल है, और यह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए मैंने क्या बताया कि मैंने बताया कि अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, सोडियम कार्बोनेट बना लेता है, उसके साथ साथ जल बनता है, उसके बाद जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने देखा ऊष्मा का प्रभाव, लेकिन अब हम देखते हैं अगर हम इस खाने वाले सोडे का अम्ल से क्रिया कराएं तब क्या होगा। अगर हम इसका अम्ल से क्रिया कराएं, कोई अम्ल ले लें और उसको हम इसके रिएक्शन करवाएं, यानी खाने वाले सोडे का हम अम्ल से रिएक्शन करा करके आपको दिखाते हैं कि क्या बनता है। तो देखिए अब हम देखते हैं दूसरा रासायनिक गुणधर्म में दूसरा जो है अम्लों से क्रिया। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर हम खाने वाला सोडा यानी NaHCO3 का अगर हम अम्ल से क्रिया कराएं तब क्या होगा। सबसे पहली बात यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अगर इसकी अम्ल से क्रिया कराएंगे आप तो बनेगा लवण, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी यानी निकलेगी। ये बात आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ जो कि पेपर में लिखना जरूरी है। तो देखिए NaHCO3 को अम्ल से क्रिया कराने पर, अम्ल से क्रिया कराने पर लवण व CO2 गैस बनती है।
मैंने ये 2 लाइन लिखा आपके लिए, जो कि ये भाई ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर ये लाइन लिख देते हैं ना, तो मान लीजिए आपका रिएक्शन अगर थोड़ा बहुत गलत हो जाता है कहीं, तब भी एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपने स्टेटमेंट को हर एक तरीके से, हर एक दृष्टि से आपने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। क्या लिखा है? अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अम्ल से क्रिया कराने पर यह लवण बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हाँ भाई, आपने तो हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से लिख दिया है, लेकिन आप भाई ऐसी गलती करने ही नहीं दूंगा मैं कि आपको रिएक्शन गलत हो जाए। तो रिएक्शन को देखिए एकदम आसान शब्दों में। तो देखिए ये इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं। रिएक्शन किसका करा रहे हैं? ये खाने वाला सोडा NaHCO3 की क्रिया, हम कोई अम्ल ले रहे हैं जैसे HCl अम्ल ले लें, इसकी क्रिया अगर कराएंगे तो क्या बनेगा? देखिए ध्यान से समझिए, ये क्या बनेगा। यहाँ पर भाई अगर इसकी क्रिया हम अम्ल से कराएंगे, यानी ये क्या है? खाने वाला सोडा, और खाने वाले सोडे का क्रिया अगर हम क्या कराएंगे? अम्ल से कराएंगे, तो क्या बनाएगा? यह लवण बनाएगा। लवण क्या बनाएगा? ये सोडियम जो है ये क्लोरीन के साथ चला जाएगा, तो क्या बना लेगा? NaCl। NaCl क्यों बनाया? क्योंकि सोडियम पर +1 का चार्ज होता है और क्लोरीन पर माइनस का चार्ज होता है, तो माइनस और प्लस आपस में मिल गए, क्या बना लिया? NaCl, जो कि एक लवण है। अच्छा, इसके साथ साथ जो बनेगा यहाँ पर जल भी बनेगा, यानी H2O भी बनेगा, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी ही निकलेगी। बताइए क्या आपको भाई इतनी बातें क्लियर हो गई? बताइए यहाँ पर क्या बना? NaCl बन गया, H2O बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या है? एक गैस के रूप में बना है। बताइए आप इतनी बातें क्लियर हो गई? भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको आप द्रव के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को द्रव के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके हम टेम्परेचर को कम कर देंगे और प्रेशर को बहुत अधिक बढ़ा देंगे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या बन जाएगा? द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन ये टॉपिक जो है 11th में है, आपको इस पर अभी समझना नहीं है। ये 11th का टॉपिक है, आप जब 11th में जाएंगे तो भाई मैं आपको 11th में ये पढ़ाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो तो कि द्रव के रूप में ही परिवर्तित हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर पढ़ना है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, बस ये हो सकता है। बताइए क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई? इतनी बातें अगर आपको क्लियर हों तो प्यारे साथियों इसका हम नाम लिख देते हैं। नाम इनका मैंने लिख दिया है, इनका हम लिख देते हैं। ये क्या है? एक अम्ल है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये एक लवण है। लवण क्या है? सोडियम क्लोराइड। इनका नाम आप जानते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये जल है। तो बताइए भाई आपको इतनी बातें क्लियर हो गई? जितना मैंने आज की क्लास में पढ़ाया, आपको अगर उनमें थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख दीजिए। तो प्यारे साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहली बात अपने आप एक दोस्त के साथ या आपके जितने भी दोस्त हों या अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि आपका हर एक दोस्त भाई, आपका हर एक साथी, आपका हर एक भाई इस वीडियो को देख सके, ताकि प्यारे साथियों ये वीडियो जो है उन बच्चों तक जा सके जो बच्चे वाकई में पढ़ने में कमज़ोर हैं और हर एक कंटेंट को बहुत अच्छी तरीके से देख सकें। तो प्यारे साथियों जो कि मैथ को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है इंद्राम सर के द्वारा, और मैथ में भाई वो कंटेंट दे रहे हैं ना भाई, मैथ को एक चैप्टर से शुरू से लेकर के चल रहे हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगातार पूछे गए हैं। और भाई मैथ को इस तरीके से इंद्राम सर पढ़ाते हैं ना कि आपको एक ही झटके में हर एक चीज़ों को क्लियर कर देते हैं और बहुत अच्छी तरीके से कराते हैं। तो आप उनसे आप मैथ पढ़िए, मैथ को हर एक चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करिए, क्योंकि मैथ वो सब्जेक्ट है ना भाई जिसको आप 100 ला सकते हैं, यानी 100/100 ला सकते हैं भाई। आप बहुत अच्छी तरीके से उनकी वीडियो को देखिए और बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करिए। मेरे द्वारा विज्ञान लगातार आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है और भाई ना इन सभी चीज़ों को लिखने के लिए, ये सब कंटेंट देने के लिए भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और भाई इन सभी चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए और आप इनको
रिवाइज करते रहिए, यानी जो मैंने आज क्लास को पढ़ाया उसको जब आप अगली क्लास में आए तो उनको रिवीजन करके आए। और मैथ भाई, मैथ जो इंद्राम सर पढ़ा रहे हैं ना, उनको सबसे पहली बात उनको रिवीजन करने की आवश्यकता है। आप अगर रिवीजन करेंगे भाई, 2-3 घंटे की क्लास देखने से क्या फ़ायदा जब आपको वो कंटेंट, वो चीज़ें याद ही नहीं हो पाएंगी। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से दे रहा हूँ। तो प्यारे साथियों, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से करिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए आज की मैं इतने ही रखता हूँ। अगली वीडियो में हम मिलेंगे। इसी चैप्टर का लगभग में एक और क्लास होगा, 1 या 2 क्लास हो जाए, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फिजिक्स की तरफ पढ़ेंगे, जो कि दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंगों के इंद्रधनुष, या मानव नेत्र तथा रंगों के रंग बिरंगा संसार। इनको हम करेंगे। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।